प्रिय दर्शकों, क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड नंबर 10 यानी 10 में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड 10 में मैं एक ख़ास किस्म के वाक्यों के विषय में आपको बताऊंगा। वाक्य है मजबूरी यानी विवशता प्रकट करने वाले वाक्य। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं कंपल्सिव या ऑब्लिगेटरी सेंटेंसेस, अर्थात सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग कंपल्शन और ऑब्लिगेशन, यानी इंसान मजबूर है जाने के लिए, उसके ऊपर दबाव है कुछ कार्य करने के लिए। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। तो इन प्रकार के वाक्यों में आपने देखा कि या तो पढ़ता पढ़ती, पढ़ा पढ़ी, पढ़ता है पढ़ता था, यानी पढ़ शब्द लगा हुआ है। तो हिंदी में पढ़ शब्द लग जाता है जब वाक्य के सेकंड लास्ट में, तो वो विवशता प्रकट करता है, दायित्व प्रकट करता है। और अगर पढ़ता पढ़ती या पढ़ा पढ़ी नहीं लगा है तो हिंदी की जो मूल क्रिया है उसमें ना नी ने लगा हो सकता है। जाना, जाने, पीना, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है। ये दूसरी प्रकार की अभिव्यक्ति है विवशता प्रकट करने वाले वाक्यों की, कंपल्सिव सेंटेंसेस की। तो जब आप चार्ट देखेंगे कंपल्सिव सेंटेंसेस का, तो बहुत हमने सरलता से समझाने का प्रयास किया है कि एक वाक्य हमने चुना, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना पड़ रहा है। तो आप देखें लास्ट में है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, और पढ़ता और ना नी ने दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियां मैंने इस उदाहरण में सम्मिलित की हैं। तो ये मजबूरी वाला वाक्य हुआ। तो इस प्रकार के मजबूरी वाले वाक्यों में पहले हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का निर्धारण कर लें हिंदी वाक्य के अंत में देखकर। मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ रहा है, ये तीनों वाक्य प्रेजेंट टेंस के कंपल्सिव सेंटेंसेस हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कंपल्सिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाएंगे? हैज टू और हैव टू प्रयोग करते हैं। मजबूरी वाले वाक्यों में क्या लगाते हैं? हैज टू और हैव टू, प्रेजेंट टेंस के कंपल्सिव में। तो मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का कंपल्सिव है। तो इसमें हम आई के साथ हैव टू लगाएंगे। आई हैव टू गो। हिंदी में 3 प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, इंग्लिश में केवल 1 प्रकार की अभिव्यक्ति। इसी प्रकार से अगर हम पास्ट टेंस का कंपल्सिव सेंटेंस चुने हिंदी में, तो कहेंगे मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना पड़ा। ये तीनों प्रकार की अभिव्यक्तियां जो हैं, ये पास्ट टेंस के कंपल्सिव सेंटेंस की। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैड टू गो। काम खत्म, कुछ नहीं है इसमें। फ्यूचर टेंस का कंपल्सिव कैसे होगा? मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा। विल हैव टू लगा दें, आई विल हैव टू गो या आई शैल हैव टू गो। समाप्त, चैप्टर समाप्त। तो जो भी चीज मैं समझाता हूं सबसे पहले वो अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण देकर समझाता हूं, ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाएं। एक्सक्यूज मी, कि भाई यहां पे सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, मेन वर्ब क्या लगेगा। ये मैं पहले के एपिसोड्स में बता चुका हूं, जहां पर हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू लग रहा है, यानी टू जहां लगेगा उसके टू के बाद अगर कोई मुख्य क्रिया आती है इंग्लिश में, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। टू जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ही लगता है, ये ध्यान रखिए। तो हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, तो उसके बाद जो है वो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है, तो ही आ गया या शी आ गया। ही और शी हैज टू गो।
सिंगुलर के साथ हैज टू, प्लूरल के साथ हैव टू, प्रेजेंट टेंस के कंपल्सिव में, पास्ट टेंस के कंपल्सिव में हैड टू और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो, विल हैव टू और शैल हैव टू लगा देंगे फ्यूचर टेंस के कंपल्सिव में। इसका एक पहलू और है जो कि मैंने चार्ट में डिस्कस किया है, आप चार्ट देखें। उसे जाना पड़ सकता है या मुझे जाना पड़ सकता है, तो इसमें संभावना भी है और पड़ भी लगा हुआ है, तो हैज टू हैव टू तो लगेगा ही। संभावना के लिए हम मे और माइट लगाते हैं, सकने के लिए। संभावना वाला जो सकना होता है वहां पर हम मे और माइट मॉडल ऑक्सिलियरी लगाते हैं। तो मुझे जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो या आई माइट हैव टू गो। इस चार्ट को अपनी आंखों में बसा लें और मन में बसा लें और अपने दिल में बसा लें। बातचीत में इस प्रकार के विशिष्ट वाक्यों का बहुतायत प्रयोग होता है। जब आपको व्याकरण का नियम पता लग जाएगा तो आप बड़े आत्मविश्वास के साथ त्रुटि रहित होकर के अंग्रेजी में वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फंडा हुआ। अगर हम इसको नेगेटिव बना दें, मुझे नहीं जाना है या मुझे नहीं जाना पड़ता है या मुझे नहीं जाना पड़ रहा है, तो नहीं की इंग्लिश नॉट है, और नॉट कभी अकेला आता नहीं है, इसके साथ में कोई ना कोई ऑक्सिलियरी होनी बहुत जरूरी है। नॉट कभी अकेला नहीं आता। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है, तो हम प्रेजेंट टेंस का, ये प्रेजेंट टेंस का कंपल्सिव सेंटेंस है, तो कंपल्सिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, तो हम नॉट के पहले डू या डज लगाएंगे। आई है तो डू लगाएंगे, ही और शी होता तो हम डज लगाते। तो मुझे नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो। उसे नहीं जाना है, ही और शी डज नॉट हैव टू गो। प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कंपल्सिव, पास्ट टेंस का नेगेटिव कंपल्सिव। मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो, अफर्मेटिव है। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। तो हैड टू जो है वो डिड नॉट हैव टू में स्प्लिट हो गया, तो ये पास्ट टेंस का नेगेटिव कंपल्सिव सेंटेंस हो गया। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। मुझे नहीं जाना था, आई डिड नॉट हैव टू गो। चूंकि डिड लग गया तो अब हैड टू की जगह हमने हैव टू लगा दिया, आई डिड नॉट हैव टू गो। मुझे नहीं जाना होगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, फ्यूचर टेंस का कंपल्सिव नेगेटिव है। तो इसमें क्या करना है भाई, विल और शेल लगाते ही हैं, विल और शेल ऑलरेडी ऑक्सिलियरीज लगी ही हैं, सिर्फ उनके बाद तुम्हें नॉट अटैच कर देना है। आई शैल नॉट हैव टू गो या आई विल नॉट हैव टू गो, प्लेन एंड सिंपल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। क्या मुझे जाना है, प्रेजेंट टेंस कंपल्सिव इंट्रोगेटिव। क्या मुझे जाना है, क्या मुझे जाना पड़ता है, डू आई हैव टू गो, डू पहले लगा दिया। यानी कंपल्सिव सेंटेंसेस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाएंगे। पास्ट टेंस के कंपल्सिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डिड लगाएंगे। फ्यूचर टेंस के कंपल्सिव में हम विल और शैल लगाएंगे। ये फंडा एकदम क्लियर है। आपको शुरू के जो एपिसोड्स हैं खास तौर से 1 से लगाकर 5 तक कई बार देखने चाहिए, ताकि आपको लैंग्वेज के फंडामेंटल्स रट जाएं। क्या मुझे जाना है, डू आई हैव टू गो। क्या मुझे जाना था, डिड आई हैव टू गो। क्या मुझे जाना होगा, फ्यूचर टेंस इंट्रोगेटिव, विल आई हैव टू गो। विल की जगह वुड भी मॉडल ऑक्सिलियरी यूज कर सकते हैं, वुड आई हैव टू गो। अब ऐसे इंट्रोगेटिव्स जहां पर हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स को पहले यूज करते हैं हिंदी में, क्या मुझे कहां जाना होगा, मुझे कहां जाना होगा, तो कहां देखिए बीच में, तो कहां की इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे वेयर, और फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा ही क्योंकि इंट्रोगेटिव है। वेयर डू आई हैव टू गो, मुझे कहां जाना है, मुझे कहां जाना पड़ता है। मुझे कहां जाना था, वेयर डिड आई हैव टू गो, मुझे कहां जाना था, मुझे कहां जाना पड़ा। मुझे कहां जाना होगा, मुझे कहां जाना पड़ेगा, वेयर विल आई हैव टू गो, वेयर वुड आई हैव टू गो। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो इंट्रोगेटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। मुझे कहां नहीं जाना होगा, मुझे कहां नहीं जाना होगा, फ्यूचर टेंस का कंपल्सिव सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव कंबाइंड।
Where will I not have to go? Where would I not have to go? नॉट लगा दिया प्रॉपर जगह पे। मुझे कहां नहीं जाना है, Where do I not have to go? मुझे कहां नहीं जाना था, Where did I not have to go? और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसको बार बार रिवाइंड करके देखें। ये बातचीत में इस प्रकार के वाक्य अत्यधिक प्रयोग होते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन इसके पीछे जो व्याकरण के जो नियम हैं, ग्रामर रूल्स हैं, उनसे वो अवगत नहीं है। एक बात मैं खास तौर से अपने दर्शकों को, विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा। भाषण कला में मैं बहुत निष्णात यानी दक्ष एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कभी कभी ज़बान फिसल जाती है, कभी कभी फॉल्टर कर जाता हूँ, फंबल कर जाता हूँ। तो मेरी ये छोटी छोटी अशुद्धियों को, त्रुटियों को आप नज़रअंदाज करिएगा, और जो हमारी बातों का, हमारी ज्ञान की बातों का जो सार तत्व है, उसे आप ग्रहण करें और अपने जीवन में, अपने करियर में सदा उत्तरोत्तर उन्नति करें। हमारी ये आप सभी के लिए शुभकामनाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।